आज हम पढ़ने जा रहे हैं 10th क्लास का साइंस का चैप्टर नंबर 1 फूड एंड ह्यूमन हेल्थ यानी भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। तो चलिए पढ़ाई करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भोजन के मुख्य अवयवों के बारे में, यानी भोजन के अंदर कौन कौन से अवयव होते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। तो बात करते हैं भोजन के मुख्य अवयव। पहला अवयव है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जिनका मुख्य कार्य क्या है, ऊर्जा प्रदान करना। कार्बोहाइड्रेट शरीर में पाचन के लिए सबसे सरल पदार्थ है, यानी कार्बोहाइड्रेट का पाचन हमारे शरीर में सबसे आसानी से हो जाता है, इसलिए कार्बोहाइड्रेट से हमें तुरंत ऊर्जा मिलती है। ठीक है, जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज भी क्या है, शर्करा है जो कि कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार है। दूसरा क्या है, विटामिन। विटामिन हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक पदार्थ होते हैं। विटामिन ऐसे हैं जैसे कि खाने में नमक। नमक की मात्रा क्या होती है, थोड़ी सी होती है लेकिन होनी बहुत ही जरूरी होती है। ऐसे ही विटामिन होते हैं। विटामिन की हमें बहुत ही कम आवश्यकता होती है, लेकिन जितनी भी आवश्यकता होती है वो पूरी होनी चाहिए, वरना विटामिन की कमी होती है, हमें कुछ ना कुछ लक्षण प्रकट होने लग जाते हैं रोगों में। तीसरा है प्रोटीन। प्रोटीन और वसा ये दोनों ही हमारे शरीर के लिए ऐसा मान लीजिए कि मुख्य पदार्थ के रूप में काम में आते हैं। प्रोटीन और वसा ये दोनों ही हमारी कोशिकाओं के निर्माण के लिए आवश्यक है। सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है। वसा क्या होती है, एक प्रकार से ऊर्जा को स्टोर करती है। कार्बोहाइड्रेट आपको तुरंत ऊर्जा देते हैं, लेकिन वसा आपको ऊर्जा संरक्षित करने में काम आती है। आगे है खनिज लवण। खनिज लवणों का भी हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा उपयोग है। खनिज लवण हमें खाद्य पदार्थों में जैसे कि फल फ्रूट वगैरह से प्राप्त होते हैं। दूसरा हमें जो जल के माध्यम से पीने का पानी है या जूस वगैरह है, पीने के जो भी पदार्थ हैं उनके द्वारा हम खनिज लवण प्राप्त करते हैं। आगे है खाद्य रेशे। ये कोई अलग से पदार्थ नहीं, ये इन्हीं चारों में से मिल जाएगा। यानी जैसे अगर आप फ्रूट्स वगैरह खाते हैं, सब्जियां वगैरह खाते हैं, तो उनमें आपको खाद्य रेशे मिल जाएगी। ठीक है, खाद्य रेशे से क्या होता है, खाद्य रेशे हमारे शरीर में पाचन शक्ति को बढ़ावा देते हैं, यानी हमारे शरीर में इन सब के पाचन के लिए खाद्य रेशे उपयुक्त होते हैं, यानी आपको बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। संतुलित एवं असंतुलित भोजन। संतुलित भोजन कौन सा होता है, यानी बैलेंस डाइट क्या होती है। बैलेंस डाइट के अंदर अगर ये सारे 7 न्यूट्रिएंट्स अभी जो हमने पढ़े उनकी एक निश्चित मात्रा निश्चित अनुपात में अगर आपके भोजन में उपलब्ध है तो वो कहलाएगा, ठीक है, संतुलित भोजन या बैलेंस्ड डाइट। अगर इनमें से किसी भोजन की किसी पोषक पदार्थ की कमी हो जाती है आपके भोजन के अंदर तो वो क्या कहलाएगा, असंतुलित भोजन यानी अनबैलेंस्ड डाइट। अब अनबैलेंस्ड डाइट का ही एक चीज और है, कुपोषण। कुपोषण क्या होता है, इसमें अगर एक पोषक पदार्थ की या अधिक एक से अधिक कई पोषक पदार्थों की कमी लंबे समय तक चलती है, जैसे मान लो आपको कार्बोहाइड्रेट है, आपके भोजन में 1-2 दिन नहीं मिला तो वो हो गया असंतुलित भोजन। लेकिन अगर उसकी कई दिनों तक कमी चलती जाए तो वो क्या कहलाएगा, कुपोषण। अगर कार्बोहाइड्रेट साथ आपको विटामिन भी नहीं मिले कई दिनों तक तो वो क्या कहलाएगा, कुपोषण। ठीक है, अब कुपोषण क्या, इनके नाम के आधार पर जो हमने अभी 7 तत्व पढ़े इनके आधार पर अलग अलग नामकरण है। जैसे है एक अपने किताब के अनुसार पहला है विटामिन कुपोषण। तो हम पढ़ते हैं विटामिन कुपोषण क्या होता है। तो अब हम बात कर लेते हैं विटामिन कुपोषण की, यानी विटामिन माल न्यूट्रिशन की। तो यहाँ पर मैंने कुछ लिख रखे हैं, विटामिन उनसे होने वाले रोग और उन रोगों के सिम्टम्स यानी लक्षण। जैसे पहला विटामिन है विटामिन ए। विटामिन ए से कौन सा डिजीज हो जाता है, रतौंधी। रतौंधी के यहाँ पर सिम्टम दे रखे हैं, यानी प्रकाश में या रात में कम दिखाई देना। दूसरा है विटामिन B12 या इसका साइंटिफिक नाम है थायमीन। इससे रोग हो जाता है बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है। बेरी रोग का लक्षण है हृदय की धड़कन कम होना, यानी ब्लड प्रेशर लो हो जाना, पेशियां एवं तंत्रिकाएं कमजोर हो जाना। हमारे शरीर की जो मांसपेशियां हैं
वो कमज़ोर हो जाती हैं। तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम जो है वो भी हमारा कमज़ोर हो जाता है। इस कंडीशन को ही हम बोलते हैं बेरी रोग, जो किसकी कमी से होता है? थायमिन की कमी से। तीसरा है विटामिन B2, जिसे हम बोलते हैं राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन से हो जाता है राइबोफ्लेविनोसिस, जिसका लक्षण है मुख के किनारे एवं होठों की त्वचा फटना, यानी इससे त्वचा संबंधी रोग हो जाते हैं। चौथा है नियासिन यानी विटामिन B3। नियासिन से रोग हो जाता है पेलेग्रा। पेलेग्रा के लक्षण क्या है? जीभ एवं त्वचा पर पपड़ियां आना, अर्थात ये भी क्या है? एक त्वचा का रोग। ठीक है, अब बच गए 2, विटामिन C और विटामिन D। अब बात कर लेते हैं विटामिन C की। विटामिन C का वैज्ञानिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक एसिड, जिससे रोग हो जाता है स्कर्वी। स्कर्वी रोग में क्या होते हैं? मसूड़े कमजोर हो जाते हैं। मसूड़े कमजोर होने से क्या होता है? मसूड़ों के अंदर से जो नसें हैं वो फटने लग जाते हैं और उनसे खून बाहर आने लग जाता है। अगला है विटामिन D, जिसका वैज्ञानिक नाम है कैल्सीफेरोल। इन दोनों के वैज्ञानिक नाम आगे कंपटीशन वगैरह में पूछे जाते हैं, जब आप नेट जी इनकी तैयारी करते हैं तभी पूछे जाते हैं। विटामिन D का वैज्ञानिक नाम क्या है? रिकेटस। रिकेटस से क्या होता है? इसके अंदर हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, हड्डियां कमजोर हो जाती है, पैर मुड़ने लग जाते हैं और घुटने कमजोर हो जाते हैं। पैर मुड़ करके ऐसे हो जाते हैं, जैसे ये सीधे पैर है और ये मुड़ करके ऐसे होने लग जाते हैं। ठीक है, या फिर ऐसे होने लग जाते हैं। घुटने जो होते हैं वो कमजोर हो जाते हैं। ठीक है, यानी विटामिन D हड्डियों के लिए मुख्य पदार्थ है। ठीक है, अब विटामिन कुपोषण हो गया। विटामिन के बाद में हम बात करते हैं प्रोटीन। तो अब हम बात करते हैं प्रोटीन कुपोषण। प्रोटीन कुपोषण, प्रोटीन मालन्यूट्रिशन, इसके कारण मुख्यतः 2 प्रकार के रोग देखने को मिलते हैं। एक है क्वाशरकर और दूसरा है मेनिस्कस। क्वाशरकर रोग का कारण, मुख्य कारण क्या है? प्रोटीन की कमी, यानी प्रोटीन की लंबे समय तक अगर व्यक्ति को कमी हो तो क्वाशरकर रोग देखने मिलता है। इसके लक्षण क्या है? यानी क्वाशरकर रोग हम कैसे पहचान सकते हैं? बच्चे का पेट फूलना, यानी बच्चा कमजोर होगा लेकिन बच्चे का पेट फूला हुआ दिखाई देगा। बच्चे का स्वभाव का चिड़चिड़ा होना, क्योंकि प्रोटीन की कमी है तो उसके कारण स्वभाव चिड़चिड़ा भी हो जाता है। त्वचा का पीली एवं धब्बेदार होकर फटने लगना, तथा चौथा है भूख कम लगना। ठीक है, दूसरा रोग है मेनिस्कस रोग। मेनिस्कस रोग का कारण क्या है? प्रमुख कारण है प्रोटीन की कमी, लेकिन प्रोटीन की कमी के कारण क्वाशरकर रोग भी होता है और मेनिस्कस रोग भी होता है। इन दोनों में प्रमुख अंतर क्या है कि क्वाशरकर रोग की तरह मेनिस्कस रोग में भी प्रोटीन की कमी होती है, लेकिन साथ में ऊर्जा की भी कमी होती है, यानी इसमें प्रोटीन एवं ऊर्जा दोनों की कमी के कारण मेनिस्कस रोग होता है। इसका लक्षण क्या होता है? इसका लक्षण क्वाशरकर रोग से बिल्कुल अलग होता है। इसमें शरीर सूख कर दुर्बल हो जाता है, आंखें कांतिहीन हो जाती हैं, यानी आंखों की चमक गायब हो जाती है, आंखें अंदर की तरफ धसी हुई लगती हैं, ऐसे लगते हैं कि आंखें अंदर की तरफ शरीर में चली गई हैं। इन दोनों रोग की आप फोटो स्क्रीन पर देख सकते हैं।